अब आरंभ करेंगे। कल के पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार देवर्षि नारद को कामदेव के ऊपर अपनी विजय का अभिमान हो गया था और किस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु अपने अनन्य भक्त के अभिमान को मिटाने के लिए अपनी लीला का विस्तार करते हैं और अंततः देवर्षि नारद की अभिमान का अंत होता है। यह के आगे भगवान शंकर माता पार्वती को राम कथा आगे सुनाते हैं और आज की कथा में हम भगवान राम के अवतरित होने के कुछ और कारणों की कथा विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज गुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहि बौरानी। अजहु न छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा, सो सब कहऊँ मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। भगवान शंकर कहते हैं, हे पर्वत पुत्री पार्वती, अब श्री राम जन्म का दूसरा हेतु सुनो। इस आश्चर्यमय कथा को मैं विस्तार से कह रहा हूं, जिस कारण से अजन्मा निर्गुण प्राकृत रूप रहित परब्रह्म साकेत विहारी भगवान श्री राम भी अयोध्या के राजा राम हो गए। जिन प्रभु को तुमने छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित मुनि वेश धारण किए हुए सीता जी की खोज में वन वन भटकते देखा, हे पार्वती, जिनके चरित्र को देखकर तुम सती शरीर में बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारी वह भ्रम की छाया नहीं मिट रही है। भ्रम रूप रोग को हरने वाले उन्हीं प्रभु श्री राम के चरित्र को अब सुनो। उस अवतार में प्रभु श्री राम ने जो लीलाएं की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भरद्वाज, सुनिए। इस प्रकार शिव जी की वाणी सुनकर पार्वती जी संकोच करके प्रेम पूर्वक मुस्कुराई। फिर वृषभध्वज भगवान शिव जी वह वर्णन करने लगे जिस कारण से साकेत विहारी भगवान श्री राम का परात्पर श्री राम अवतार हुआ था। तो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीश मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाई। स्वयं भुव मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाँव श्रुति जिन कैलीका। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। देवहूति पुनितास कुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आया सु सब विधि प्रतिपाला। भगवान शंकर कहते हैं, वही समस्त चरित्र मैं तुमसे कह रहा हूं। हे मुनीश्वर, कलयुग के मलों को हरने वाली, सब प्रकार के मंगल करने वाली सुहावनी श्री राम कथा मन लगाकर सुनो। श्वेत वाराह कल्प के प्रथम मनवंतर में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभुव मनु प्रथम मनु हुए। शतरूपा उनकी धर्मपत्नी थी, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई। आज भी वेद जिन मनु शतरूपा की मर्यादा का गान करते हैं, वे मनु दंपत्ति धर्माचरण में बहुत ही नीक अर्थात कुशल और निपुण थे। उन मनु के प्रथम पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र परम भगवत भक्त ध्रुव जी हुए। मनु जी के छोटे और प्रिय पुत्र थे प्रियव्रत, जिनकी वेद और पुराण प्रशंसा करते हैं।
पुनः उन स्वयंभू मनु की देवहूति एक ऐसी पुत्री थी जो करदम मुनि की प्रिय पत्नी हुई, अर्थात जिन्हें करदम जी ने अपनी तपस्या से प्रसन्न कर वरदान देने पधारे हुए भगवान से मुख्य वर प्रसाद रूप में प्राप्त किया था। जिन देवहूति ने सर्व समर्थ दीनों पर दया करने वाले कृपालु आदिदेव भगवान नारायण के अंश स्वरूप कपिल जी को अपने गर्भ में धारण किया था। तत्व विचार में कुशल ऐश्वर्य आदि छहों महात्म से नित्य संपन्न जिन भगवान कपिल जी ने आसुरी आदि आचार्यों को लुप्त हुए सांख्य शास्त्र को प्रकट करके उपदेश दिया था। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरषि चले मुनि राजा, पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, परम धुरंधर नृप ऋषि ज्ञानी, जह जह तीरथ रहे सुहाई, मुनि ने सकल सादर करवाई, कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। उन्हीं स्वयंभू मनु जी ने बहुत काल पर्यंत अर्थात 71 चतुर्युग पर्यंत राज किया था तथा सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का प्रीतिपूर्वक पालन किया। विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा था। भवन में रहते रहते गृहस्थाश्रम में ही चौथापन अर्थात बुढ़ापा आ गया। हृदय में बहुत दुख हुआ। अरे, उन भगवान के भक्ति के बिना यह जन्म अर्थात जीवन चला गया। अर्थात कामनाओं के उपभोग से कभी कामनाओं की शांति नहीं होती। वह तो घृत से प्रज्वलित अग्नि की भांति क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। तो अब स्वयंभू मनु जी ने जम्बूद्वीप का राज्य ना चाहने पर भी हठ पूर्वक अपने प्रथम पुत्र उत्तानपाद को दे दिया और स्वयं नारी अर्थात श्रेष्ठ नरमनु की सहचारिणी शतरूपा जी के साथ तपस्या करने हेतु वन के लिए प्रस्थान किया। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ अत्यंत पुनीत साधकों को सिद्ध देने वाला नैमिषारण्य नाम का तीर्थ विख्यात है। वहां मुनियों और सिद्धों के समाज निवास करते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर वहीं अर्थात नैमिषारण्य को चल पड़े। मार्ग में जाते हुए धीर बुद्धि वाले मनु शतरूपा शरीर धारण किए हुए ज्ञान और भक्ति के समान सुशोभित हो रहे थे। वे गोमती के तट पर जा पहुंचे और मनु दंपत्ति ने प्रसन्न होकर निर्मल जल में स्नान किया। राजर्षि मनु जी को धर्म का धुरंधर जानकर सिद्ध मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक मनु दंपत्ति को सभी तीर्थ दर्शन करवा दिए। द्वादश अक्षर मंत्रवर जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग, करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारि आहार मूल फल त्यागे, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थ बादी, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे ओ प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि, जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजहि अभिलाषा। मनु और शत्रुपा का शरीर दुर्बल हो चुका था। वे मुनिपट अर्थात मुनियों द्वारा पहने जाने वाले वल्कल वस्त्र पहनते थे और संतों की सभा में निरंतर पुराण कथा सुनते थे। मनु शत्रुपा श्रेष्ठ 12 अक्षरों वाले श्री सीताराम के युगल मंत्र का प्रेम पूर्वक जप करने लगे। सबको आच्छादन करने वाले और सर्वत्र प्रकाशमान वासुदेव भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरण कमल में मनु दंपत्ति का मन अत्यंत लग गया। मनु दंपत्ति शाक फल और कंदमूल का आहार करते थे तथा सच्चिदानंद परब्रह्म भगवान श्री राम का स्मरण करते थे। फिर श्री हरि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए मनु और शत्रुपा तप करने लगे।
वे कंदमूल और फल छोड़कर केवल जल पीकर रहने लगे। मनु शत्रुपा का हृदय में यह अभिलाषा निरंतर होती रहती थी कि हम उन परम प्रभु परात्पर परम पर ब्रह्म भगवान श्री राम को अपने नयनों से निहारें, जो प्राकृत गुणों से रहित, अखंड, अंत और आदि से रहित हैं, जिन्हें परमार्थवादी अर्थात मुमुक्षुजन अपने चिंतन का विषय बनाते हैं। नेति नेति कहकर वेदों ने जिनका निरूपण किया, जो अपने ही आनंद में लीन रहते हैं अथवा निज जनों को आनंदित करते रहते हैं, जिनके यहाँ कोई क्षण भंगुर उपाधि नहीं है, जो उपमा रहित हैं, जिनके अंश से अनेक शिवजी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसे पूर्वोक्त विशेषणों से विशिष्ट प्रभु सर्व सर्वेश्वर भगवान श्री राम सेवकों के वश में हैं और भक्तों के लिए ही लीला विग्रहों को धारण करते हैं। यदि वेदों द्वारा कहा हुआ यह वचन सत्य है, तो हम दोनों की भी अभिलाषा पूर्ण होगी। विधि बीते बरस शठ, सहस बारी आहार, संबद सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। बरस सहस दस त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगो मांगो बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, मानहु अबहि भवन ते आए। इस प्रकार चिंतन के साथ तपस्या करते हुए जल मात्र का आहार करके मनु दंपत्ति 6,000 वर्ष पर्यंत स्थिर रहे। फिर वायु पीकर ही वे 7,000 वर्ष तक रहे। 10,000 वर्ष के लिए मनु दंपत्ति ने वायु भी छोड़ दिया और दोनों एक पद पर खड़े रहे। मनु शत्रुपा का अपार तप देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी मनु दंपत्ति के पास बहुत बार आए तथा वरदान मांगो इस प्रकार कहकर तीनों देवताओं ने मनु दंपत्ति को बहुत प्रकार से प्रलोभित किया, परंतु अत्यंत धीर मनु शत्रुपा तीनों देवताओं के प्रलोभन से चलायमान नहीं हो सके। उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया, अर्थात नर कंकाल ही शेष रहा। फिर भी उनके मन में थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं थी। सब कुछ जानने वाले साकेत विहारी प्रभु भगवान श्री राम ने तपस्वी राजा मनु जी और तपस्विनी महारानी शत्रुपा जी को अनन्य गति वाले अपने सेवक जाने और तब अत्यंत गंभीर कृपा रूप अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मृतकों को जिलाने वाली प्रभु श्री राम की सुहावनी वाणी जब कानों के छिद्रों से प्रविष्ट होकर मनु दंपत्ति के हृदय में आई, तब उनके शरीर सुहावने हृष्ट और पुष्ट हो गए, मानो अभी अभी वे घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तव प्रसन्न हुई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। प्रभु श्री राम की अमृत के समान मधुरवाणी अपने कानों से सुनकर रोमांच से प्रफुल्लित हुए शरीर वाले मनु शत्रुपा जी दंडवत प्रणाम करके बोले। प्रेम उनके हृदय में नहीं समा रहा था। हे सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु स्वरूप श्री राम, सुनिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी आपकी चरण धूलि की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सभी सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागतों के पालक और चर अचर सभी के नायक अर्थात स्वामी हैं।
हे अनाथों के हितैषी प्रभु, यदि आपको हम पर प्रेम है तो प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में निवास करता है, जिसके लिए मुनिजन यत्न करते रहते हैं, जो काक भुषुंडी जी के मन रूप मानस सरोवर का हंस है, सगुण और निर्गुण के रूप में जिसकी वेदों ने प्रशंसा की है, हम उसी स्वरूप को नेत्र भर देखें। हे शरणागतों के कष्ट को नष्ट करने वाले प्रभु श्री राम, आप ऐसी ही कृपा कीजिए। कोमल, विनम्र एवं प्रेम रस से पगे हुए मनु दंपत्ति के वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। तब भक्त वत्सल, सर्व समर्थ, कृपा के कोश, संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले तथा संपूर्ण विश्व के निवास स्थान साकेताधिपति भगवान श्री राम प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। नव अंबुज अंबक छवि नीकी, चितवनि ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्री बत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। के हर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुजदंडा, कटि निषंग कर शर को दंडा। इन दोहों और चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जिस रूप में प्रकट हुए थे उसका बखान कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। नीले कमल, नीली मरकत मणि एवं नीले वर्षाकालीन बादल के समान प्रभु श्री राम के श्यामल श्री विग्रह की शोभा को निहार कर करोड़ों अरबों कामदेव लज्जित हो रहे थे। शरद काल के निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा के समान मुख संपूर्ण छवियों की सीमा बन चुका था। भगवान के कपोल ठोड़ी बहुत सुंदर थे, शंख के समान उनका कंठ था। प्रभु के होठ लाल तथा दांत और नासिका बहुत सुंदर थे। भगवान श्री राम का मंदहास चंद्रमा की किरणों के समूहों की निंदा कर रहा था। नवीन कमल के समान भगवान के नेत्रों की छवि बहुत ही रमणीय थी। उनकी ललित चितवन जीवात्मा को भी भा रही थी। भगवान की भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को चुरा रही थीं। प्रभु के विशाल मस्तक पटल पर लगा हुआ ऊर्ध्व पुंड्र तिलक दिव्य कांति को उत्पन्न कर रहा था। प्रभु के कानों में मकर अर्थात मछली के आकार के दो कुंडल सुशोभित हो रहे थे। प्रभु के सिर पर स्वर्ण का मुकुट शोभायमान हो रहा था। भगवान के घुंघराले केश ऐसे लग रहे थे मानो भौरों का समूह हो। उनके हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह और चरण कमल पर्यंत लटकने वाली तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात तथा कमल पुष्पों से बनी वनमाला थी। हीरों का हार तथा मणियों के जाल से युक्त आभूषण सुशोभित हो रहे थे। सिंह के समान स्कंध पर सुंदर जनेऊ सुशोभित था। जो बाहुओं में विभूषण थे वे भी बहुत सुंदर थे। भगवान श्री राम की सुंदर भुजाएं हाथी के सूंड के समान थीं। उनके कटी प्रदेश में तरकस तथा श्री हस्त में बाण धनुष विराजमान थे। तड़ित बिनिंदक पीतपट, उदर रेख बर तीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। भ्रिकुटि बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। कवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्त मान न मानहि मनुषत रूपा। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। प्रभु श्री राम के कटी तट पर विराजमान पीताम्बर बिजली की भी विशेष निंदा कर रहा था, अर्थात विद्युत से भी अधिक प्रकाशमान था। भगवान के उदर पर श्रेष्ठ 3 रेखाएं थी। प्रभु की सुंदर नाभि मानो यमुना जी की भंवर की शोभा को भी छीन ले रही थी।
भगवान के लाल कमल के समान सुंदर चरणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनमें मुनिजन के मन रूप भंवरे निवास करते हैं। प्रभु के वाम भाग में सदैव अनुकूल रहने वाली आदि शक्ति, शोभा की खान स्वरूप, संसार की मूल कारण स्वरूप सीता जी निरंतर अनुकूलता के साथ सुशोभित हो रही थी, जिनके अंश से सभी गुणों की खानी असंख्य पार्वती जी, लक्ष्मी जी तथा सरस्वती जी उत्पन्न हो जाती हैं। जिनके भ्रिकुटी विलास मात्र से यह चराचर जगत उत्पन्न होता है, वही भगवती सीता जी भगवान श्री राम के वाम भाग में सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार से छवि के सागर श्री हरि अर्थात सीता जी की पीली कांति से मिलकर जिनका नीला विग्रह हरा हो गया था, ऐसे सीताभिराम श्री राम के रूप को देखकर मनु दंपत्ति अपने नेत्रों के वस्त्र अर्थात पलकों को गिरने से रोककर एक टक देखते रहे। वे सादर प्रभु के अनुपम रूप को निहार रहे थे और प्रभु के दर्शन करते हुए वे तृप्ति अर्थात संतोष नहीं मान रहे थे। हर्ष के वश में होने से उन्हें अपने शरीर की दशा भूल गई और प्रभु के चरणों को हाथों से पकड़कर मनुष्य रूपा दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रभु श्री राम ने अपने कर कमल का मनुष्य रूपा के सिर पर स्पर्श किया और करुणा के पुंज श्री राम ने पृथ्वी पर पड़े हुए मनुष्य रूपा को तुरंत उठाया। टीकाकार ने यहाँ इस चौपाई में थोड़ी व्याख्या की है। यहाँ पर वे कहते हैं कि गही पदपानी वाक्य खंड का प्रयोग बहुत ही भावनापूर्ण और साभिप्राय है। मनु दंपति ने सोचा कि कदाचित हमारी शरीर की विस्मृति का लाभ उठाकर प्रभु चले न जाएं, इसीलिए अपने दोनों हाथों से प्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिया। इस बात को चौपाई में कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। हर्ष के वश में होकर के विवश होके वो अपने तन की दशा को भूल गए थे और फिर दंड की भांति बिल्कुल सीधे वो धरती पर पड़े हैं, पर अपने हाथों से उन्होंने भगवान के चरण कमलों को पकड़ रखा है। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। सुनि प्रभु बचन जोरी जुगपानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। फिर कृपा के खजाने भगवान श्री राम बोले, हे राजन, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और महादानी का अनुमान करके तुम वही वरदान मांगो जो तुम्हारे मन को भा रहा हो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धैर्य धारण करके मनु जी कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, आपके श्री चिर चरण कमलों को देखकर ही अब हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। फिर भी मन में एक बहुत बड़ी लालसा है, वह सुगम भी है और अगम भी है, इसलिए वह कहीं नहीं जा रही। वह देने में आपके लिए सुगम है, परंतु अपनी कृपणता के कारण मुझे अत्यंत अगम अर्थात कठिन लग रही है। जैसे दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष को प्राप्त करके बहुत सी संपत्ति मांगने में संकोच करता है, क्योंकि कल्प वृक्ष का प्रभाव वह दरिद्र नहीं जानता, उसी प्रकार मेरे मन में संशय हो रहा है। यहाँ पर जो लालसा मनु के मन में है, वो कहते हैं कि वह बहुत सुगम भी है और अगम भी है। सुगम इसलिए है कि भगवान तो महादानी है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो कहते हैं, मेरे मन में जो भी लालसा है वह देने में आपके लिए सुगम है, परंतु
अपनी कृपणता के कारण, अपनी कंजूसी के कारण मांगने में वो अत्यंत अगम अर्थात कठिन लग रही है। और गोस्वामी जी इसका उदाहरण इस प्रकार देते हैं, इसकी व्याख्या या समझाने का प्रयत्न इस प्रकार करते हैं कि जैसे अगर एक गरीब दरिद्र व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल जाए, तो वो कल्प वृक्ष से कोई भी संपत्ति मांगने में संकोच करता है, क्योंकि कल्प वृक्ष के पूरे प्रभाव को वह दरिद्र नहीं जानता। या इसे इन शब्दों में कह सकते हैं कि उसके मन में संशय रहता है कि मैं ऐसी कौन सी चीज मांग लूं कि कहीं बाद में सोचने में ऐसा ना हो कि अरे मैंने तो बहुत कम मांगा, मुझे तो कल्प वृक्ष मिला था, मैं तो इससे भी ज्यादा मांग सकता था। तो उसके मन में जो भी लालसा होती है वो उसे कम से कमतर लगती है और उसे मांगने में संकोच होता है। आगे मनु जी कहते हैं कि हे अंतर्यामी, आप वह जानते हैं, हे स्वामी, आप मेरे मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अब भगवान से आश्वासन पाकर के मनु जी कहते हैं, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने सत्य भाव कह रहा हूं। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, अथवा मैं आपको भी चाहता हूं और आपके समान पुत्र भी। प्रभु के सामने कैसा छिपाओ। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। शतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुचि तोरे। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुटी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु सब प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। मनु जी की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा के सागर भगवान श्री राम एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर फिर बोले, हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं। मैं स्वयं आपकी पत्नी के गर्भ से आकर पुत्र बनूंगा। ये चौपाई बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। मैं अपने समान इस संसार में खोजने कहाँ जाऊं, आसान यह है कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र होकर के आता हूं, क्योंकि तुम्हें मेरे समान पुत्र चाहिए। फिर प्रभु शत्रुपा को हाथ जोड़े हुए देखकर कहते हैं, हे देवी, आपकी जो रुचि हो वह वरदान मांग लीजिए। अथवा शत्रुपा को देखकर प्रभु ने हाथ जोड़ लिए और बोले, हे देवी, यदि आपकी रुचि हो तो आप देवी अर्थात सीता जी को ही अपनी पुत्र वधु के रूप में मांग लीजिए। शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर महाराज मनु ने आपसे जो वरदान मांगे हैं वही मुझे प्रिय लगे हैं, अर्थात यदि आप पुत्र रूप में हमारे यहाँ आएंगे तब पुत्र वधु के रूप में सीता जी स्वयं आ जाएंगी। हे प्रभु, परंतु मुझसे एक सुंदर धृष्टता हो रही है। हे भक्तों के हितैषी भगवान, यद्यपि वह ढिठाई आपको अच्छी लग रही है, आप ब्रह्मादि देवताओं के पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले हैं। आप संपूर्ण संसार के स्वामी, सबके हृदय के अंतर्यामी तथा पर ब्रह्म हैं। फिर भी आप मेरे गर्भ में आकर हम दोनों के पुत्र बनेंगे, ऐसा समझने में या अपने मन को ऐसा विश्वास दिलाने में संदेह हो रहा है। परंतु आपने जो कहा वह प्रमाण है, अर्थात यदि आपने हमारे यहाँ पुत्र रूप में आने का वचन दे दिया तो वह सत्य होगा। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बच रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुच तुम्हरे मन माही,
मैं सो दीन सब संशय नाही, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिह अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी, सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना, असबरी मांग चरण गहि रहेउ, एव मस्त करुणा निधि कहेउ, अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। हे प्रभु, आप भगवान हैं, षडैश्वर्य संपन्न है, इसलिए आपसे यह 6 वरदान मांगती हूँ कि हे नाथ, जो आपके निजी भक्त हैं वे आपसे जो सुख पाते हैं और जो गति प्राप्त करते हैं, हे प्रभु, आप कृपा करके हम मनु दंपत्ति, मनु और शत्रुपा को वही सुख, वही गति, वही भक्ति, अपने चरणों में वही स्नेह, वही विवेक और वही रहनी अर्थात वही व्यवहार दे दीजिए। शत्रुपा जी के कोमल और गंभीर वचन की रचना सुनकर कृपा के सागर भगवान कोमल वाणी में बोले, हे माँ, आपके मन में जो कुछ भी रुचि है वह सब मैंने दे दिया, इसमें कोई संशय नहीं है। हे माता जी, मेरी कृपा से आपका यह अलौकिक विवेक कभी नहीं मिटेगा। फिर मनु जी ने श्री राम जी के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है कि आपके चरणों में मेरी पुत्र विषयक रति हो, अर्थात मैं वत्सल रस की मान्यता के अनुसार आपकी उपासना करूं। मुझे कोई बहुत बड़ा मूर्ख क्यों न कहे, अर्थात भले ही मैं लोगों की दृष्टि में बहुत बड़ा मूर्ख रहूं, परंतु जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरा यह जीवन आपके ही अधीन रहे। ऐसा वरदान मांगकर मनु जी प्रभु के श्री चरणों को पकड़कर स्थिर रह गए। करुणा सागर भगवान ने एवमस्तु कहकर फिर कहा, हे मनु जी, अब आप मेरी आज्ञा मानकर माता शत्रुपा के साथ इस लोक से जाकर इंद्र की राजधानी अमरावती में निवास करिए। तह करि भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि, होई हऊँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। इच्छा मैं नरवेश समारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनशन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरि है ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जहि जग उपचाया, सो अवतरि मोरी यह माया। पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछुकाला, समय पाई तनु तजि अनयासा, जाई कीन्ह अमरावती बासा। हे पिताश्री, उस अमरावतीपुरी में देव दुर्लभ सुख भोग करके फिर आप विशाल अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज होंगे, तब मैं आपका पुत्र होऊंगा। मैं अपने तथा अपने भक्त जनों की इच्छा के अनुसार सुंदर मनुष्य वेश बनाकर आपके भवन में प्रकट होऊंगा। हे पिताश्री, अपने तीनों अंशों ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शंकर जी के साथ, अथवा अपने तीनों अंशों बैकुंठ, क्षीर सागर और श्वेत द्वीप निवासी विष्णुओं के साथ सुंदर मनुष्य शरीर धारण करके भक्तों को सुख देने वाले सुंदर चरित्र करूंगा, अर्थात मुझ राम की सेवा के लिए क्षीर सागर विहारी विष्णु भरत, बैकुंठ विहारी विष्णु लक्ष्मण और श्वेत द्वीप विहारी विष्णु शत्रुघ्न के रूप में जन्म लेंगे। जिन चरित्रों को आदर पूर्वक सुनकर भाग्यशाली मनुष्य ममता और मद छोड़ संसार सागर से तर जाएंगे, जिन आदि शक्ति सीता जी ने ब्रह्मा जी के माध्यम से जगत को बनाकर उत्पन्न किया, वह मेरी माया आह्लादिनी शक्ति भी मिथिलांचल में जनकराज की पुत्री के रूप में पृथ्वी से अवतार लेंगी। मैं आपकी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। हमारी प्रतिज्ञा सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा के निधान भगवान श्री राम मनु जी को बार बार इस प्रकार आश्वासन देकर अंतर्धान हो गए। भक्तों पर कृपालु भगवान श्री राम को हृदय में धारण करके मनु और शत्रुपा कुछ समय तक नैमिषारण्य के उसी आश्रम में निवास किए। समय पाकर अर्थात शरीर का प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर बिना प्रयास के 5 भौतिक शरीर को छोड़कर मनु शत्रुपा ने स्वर्ग जाकर अमरावती में निवास किया। यह इतिहास पुनीत अति,
उमहि कहेउ वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय कय देशु, सत्य केत तह बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही हरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गमन बन कीन्हा। आगे याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, यह अत्यंत पवित्र इतिहास शिव जी ने पार्वती जी से कहा। फिर दूसरा श्री राम जन्म का हेतु अर्थात श्री राम जन्म का एक दूसरा कारण भी है, मैं वो भी सुनाता हूं, वो भी सुनो। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, अब वह पुनीत और पुरानी कथा सुनो, जिसे पार्वती जी के प्रति या पार्वती जी के सामने उनसे श्री शिव जी ने कही थी। विश्व में प्रसिद्ध कैके नाम का एक देश है, जिसमें सत्यकेतु नाम का राजा निवास करता था। वह धर्म धुरंधर तथा नीति का निधान था। वह तेज प्रताप और शील गुणों से युक्त तथा बलवान भी था। उस सत्य केतु के दो वीर पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब गुणों के धाम और युद्ध में अत्यंत धीर थे। महाराजा का जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसका प्रताप भानु इस प्रकार का सार्थक नाम था। सत्य केतु के दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जो अतुलनीय भुजबल वाला और संग्राम में अटल था। भाई भाई में परस्पर समन्वय था, मैत्री थी, प्रेम था और संपूर्ण दोषों और छल से रहित प्रेम था। महाराज ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और स्वयं प्रभु की प्राप्ति के लिए वन चले गए। जब प्रताप रवि भय नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नाही अखिलेश। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरण धीरा। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नृप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बश कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। जब प्रताप भानु राजा बने तो देश में उनकी दुहाई फिर गई। वे वेद विधि के अनुसार प्रजा का पालन करते थे और उनके राज्य में कहीं भी पाप का लेश भी नहीं था। महाराज का हित करने वाला धर्म रुचि नामक मंत्री बहुत चतुर और नीति में शुक्र के समान था। मंत्री ज्ञान वृद्ध था तथा छोटा भाई अत्यंत बलशाली और वीर था। राजा स्वयं प्रताप का समूह रूप तथा युद्ध में धीर था। उसके पास अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असीम योद्धा थे जो समर में बहुत ही लड़ाकू थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और युद्ध के लिए गहगहे अर्थात ऊंचे स्वर से नगाड़े बज उठे। दिग्विजय के लिए महाराज ने सेना सजाई। सुंदर मुहूर्त निकालकर नगाड़े बजाकर वह दिग्विजय के लिए निकल पड़ा। जहां तहां अनेक युद्ध आन पड़े। प्रताप भान ने सभी राजाओं को बलपूर्वक जीता और जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, कुश द्वीप, सात द्वीप, क्रंच द्वीप, शालमणि द्वीप तथा पुष्कर द्वीप, इन सातों द्वीपों को अपने भुजबल के वश में कर लिया। सब राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर प्रताप भानु एकमात्र राजा था। अपने बाहु के बल से संपूर्ण विश्व को अपने वश में करके प्रताप भानु ने अपने पुर में प्रवेश किया। वह समय अनुसार अर्थ, धर्म, काम आदि सुखों का भोग करता था। स्वबश विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेश। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थनि विचित्र बनाए। प्रताप भानु का बल पाकर सुहानी पृथ्वी कामधेनु के समान हो गई। उसकी प्रजा सभी दुखों से रहित और सुखी थी। वहां सभी नर नारी स्वभाव से धार्मिक और सुंदर थे।
प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि भगवान के चरणों में प्रीति रखता था और वह राजा के हित के लिए ही उसे निरंतर नीति सिखाता रहता था। राजा सदैव गुरु, देवता, संत, पितृगण और ब्राह्मण इन सब की सेवा करता था। वेदों में जो राजा के धर्म कहे गए हैं, प्रताप भानु उन सब का आदर पूर्वक सुख मानकर पालन करता था। वह प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और वेद, पुराण तथा श्रेष्ठ ग्रंथ सुनता था। प्रताप भानु ने सभी तीर्थों में अनेक प्रकार की बावलियां, कुएं, तालाब, पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणशाला तथा सुंदर सुंदर देवताओं के मंदिर विचित्र प्रकार से बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। हृदय न कछुपल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरी बाजी बार एक राजा, मृग आकर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेउ शशि ग्रसि राहु। बड़ी विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बश उगिलत नाही। कोल कराल दशन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। जहां तक पुराणों और वेदों ने कहा है, उन सभी यज्ञों में से प्रत्येक को राजा ने करोड़ों बार अनुराग पूर्वक किया। प्रताप भानु विवेकी और बहुत चतुर था। उसके हृदय में कुछ फल का अनुसंधान नहीं हुआ था, अर्थात वह सभी वैदिक अनुष्ठान कर्तव्य बुद्धि से करता था। ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो भी धर्माचरण करता था, उसे भगवान वासुदेव को समर्पित कर देता था। एक बार आखेट का संपूर्ण उपकरण सजाकर श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़कर राजा प्रताप भानु विंध्याचल के गंभीर वन में गया और वहां उसने बहुत से पवित्र मृगों को मारा। वन में भ्रमण करते हुए राजा ने एक सूअर को देखा। उसके बहुत बड़े दांत थे, जो मुख बंद करने पर भी पूरे बंद न होने के कारण बाहर से दिखते थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा को ग्रसकर राहु वन में छिप गया है। चंद्रमा आकार में बड़ा होने के कारण राहु के मुख में नहीं समाता, मानो क्रोध के वश में होकर राहु उसे उगल ही नहीं रहा हो। इस प्रकार भयंकर सूअर के दांत की छवि कही। उसका शरीर विशाल और बहुत ही मोटा था। घोड़े का संकेत पाकर वह घुरघुरा रहा था और चकित होकर अपने कान उठाकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरी चले हय सुटुक नृप, हाँ कि न होई निवाहु। आवत देखी अधिक रह बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, महि मिल गए महि मिल गए बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुवर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु, जह नाही न गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदन पिन मृग मग तजई नरेशु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरेउ महाभन परेउ भुलाई। नील पर्वत के समान शरीर वाले सुअर को देखकर घोड़े को कोड़ों से मारकर राजा ने सुअर को ललकारा। अब तेरा निर्वहन नहीं होगा, और ऐसा कहकर शीघ्रता से चला। अधिक वेग से घोड़े को अपने पास आते देखकर सुअर वायु की गति से भाग चला। राजा ने तुरंत धनुष पर बाण को संधान किया, पर सुअर बाण को देखते ही पृथ्वी से चिपक गया, जिससे राजा का निशाना व्यर्थ गया। राजा प्रताप भानु ताक ताक कर अर्थात सूक्ष्मता से साध साध कर बाण चलाता रहा और मायावी सुअर छल करके प्रताप भानु के बाणों से अपना शरीर बचाता रहा। इस प्रकार मृग अर्थात शिकारी का लक्ष्य पशु प्रकट होते छिपते भागता रहा और क्रोध के वश में होकर प्रताप भानु उसके साथ लग गया। वह वराह बहुत दूर घने जंगल में गया, जहां हाथी घोड़े जैसे बड़े पशुओं का निर्वाह संभव नहीं था। राजा अत्यंत अकेला पड़ गया था। वहां उससे अत्यंत क्लेश हो रहा था, फिर भी वह अपने लक्ष्य मृग का मार्ग नहीं छोड़ रहा था। कोल अर्थात सुअर प्रताप भानु को अत्यंत धैर्यवान देखकर भागकर पर्वत की गहरी गुफा में प्रवेश कर गया। उसे अगम्य देखकर मन में बहुत पछताता हुआ राजा लौटा और महान वन में वह अपना मार्ग भूल पड़ा। खेद खिन्न क्षुधित त्रिषित,
राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। फिरत विपिन आश्रम एक देखा तह बस नृपति कपट मुनि बेखा। जासु देश नृपलीन छड़ाई समर सैन तज गयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी। गयन गृह मन बहुत गलानी मिला न राजा नृप अभिमानी। रिस उर्मारी रंक जिमि राजा विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीन गमन ग्रिपनी नृप कीन्हा यह प्रताप रवि तब चीन्हा। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना देख सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरगते कीन्ह प्रणामा परम चतुर न कहे निज नामा। श्रम के कारण खिन्न भूखा प्यासा प्रताप भानु राजा घोड़े के सहित व्याकुल होकर नदी तालाब खोजता रहा। वह जल के बिना चेतना शून्य हो गया था। वन में भटकते हुए प्रताप भानु ने एक आश्रम देखा। वहां एक राजा कपट मुनि के वेश में निवास कर रहा था। प्रताप भानु राजा ने जिसका देश उससे छीन लिया था और वह राजा युद्ध में अपनी सेना छोड़कर भाग गया था। प्रताप भानु का समय जानकर और अपने समय को अत्यंत विपरीत अनुमानित कर वह अपने घर लौटकर नहीं गया। उसके मन में बहुत ग्लानि थी और पराजित हुए अभिमानी राजा ने प्रताप भानु से मेलजोल भी नहीं किया। क्रोध को अपने हृदय में मारकर वह पराजित राजा तपस्वी का साज सजाकर दरिद्र की भांति वन में आश्रम बनाकर रह रहा था। प्रताप भानु ने उसी के समीप गमन किया अर्थात गया। अर्थात राजा प्रताप भानु ने जब उस वन में और कोई चीज नहीं दिखी उसे, उसी हारे हुए राजा का एक आश्रम दिखा तो वो उसी आश्रम में गया। उस कपटी राजा ने यह तो प्रताप भानु है इस प्रकार स्मरण करके राजा प्रताप भानु को पहचान लिया। प्यासे राजा ने अपने शत्रु को नहीं पहचाना। उसका सुंदर तपस्वी वेश देखकर उसे महान मुनि जाना। प्रताप भानु ने घोड़े से उतरकर उस कपटी मुनि को प्रणाम किया। परम चतुर होने के कारण कपटी मुनि ने अपना नाम नहीं बताया अथवा परम चतुर राजा ने प्रणाम करते समय अपना नाम नहीं बताया। रा, भूपति त्रिषित बिलोकित ही सरबर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाई। गए श्रम सकल सुभी सुखी नृप भयउ निज आश्रम तापस लय गयो। आसन दीन अस्तर जानी पुनि तापस बोले मृदुबानी। को तुम कसबन फिरहु अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीशा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत अहेरे परऊ भुलाई बड़े भाग देखऊं पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानो हो कछु भल हो निहारा। कह मुनितात भयऊ अंधियारा जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। राजा को प्यासा देखकर कपटी मुनि ने उसे श्रेष्ठ तालाब दिखा दिया। राजा प्रताप भानु ने घोड़े सहित प्रसन्न होकर वहां स्नान और जलपान किया। तालाब में स्नान और जलपान से राजा प्रताप भानु के सब प्रकार के श्रम समाप्त हो गए अर्थात सारी थकान उतर गई। राजा सुखी हो गया। कपटी मुनि राजा को अपने आश्रम ले गया, उसे बैठने के लिए आसन दिया तथा सूर्य नारायण को अस्त हुआ जानकर फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, तुम कौन हो और सुंदर युवक होकर अपने प्राणों पर खेलते हुए अकेले वन में कैसे घूम रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती के लक्षण देखते ही मुझे दया लग गई। राजा प्रताप भानु ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं, उनका मैं मंत्री हूँ। आखेट में भ्रमण करते हुए मैं मार्ग भूल गया। बहुत भाग्य से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे लिए तो आपके दर्शन भी दुर्लभ हैं। मैं जान रहा हूं कि अब कुछ भला होने वाला है। यहाँ पर राजा प्रताप भानु वन में मिले हुए उस अनजान मुनि को अपना सही परिचय नहीं देना चाहते, क्योंकि वो एक एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा हैं और इस समय अकेले हैं। ना उनकी सेना उनके साथ है, ना ही सुरक्षा का कोई साधन उनके पास है। जो इस तरह के बड़े पदों पर आसीन लोग होते हैं, वो बिना अपनी सुरक्षा के अपना सही परिचय हर किसी को देते हुए नहीं घूमते। निशा घोर गंभीर बन पंथन सूझ सुजान। बसहु आज अस जानी तुम जायहु होत बिहान। तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाई। आप न आवै ताहि तहाँ लय जाई। भले ही नाथ आय सुधर शीसा बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। निभौ भाति प्रशंसे उताई चरण बंद निज भाग्य सराई। पुन बोले मृद गिरा सोहाई जानी पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूँ बखानी।
तेहि न जान निप निपहि सुजाना, भूप सोई सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चहई निज काजा, समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर सम्हारी हृदय हर्षाना। कपटी मुनि ने इससे आगे कहा, हे तात अर्थात हे प्रिय, अब अंधेरा हो गया है। यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन दूर है। यह घोर अंधेरी रात है और वन बहुत ही घोर अर्थात घना है। हे सुजान, अभी मार्ग नहीं सूझ रहा है। तुम ऐसा जानकर आज यहीं रुक जाओ, प्रातः काल होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होती है, उसी प्रकार की वहां सहायता भी मिल जाती है। वह भावी अनर्थ वाले व्यक्ति के पास स्वयं नहीं आती, दुख के पात्र को दुख के पास स्वयं ले जाती है। जैसे कि कपटी मुनि प्रताप भानु के पास नहीं आया, प्रत्युत प्रताप भानु को ही भवितव्यता कपटी मुनि के पास ले गई, अर्थात जो होनी थी वो होके रहेगी। हे नाथ, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार कपटी मुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके प्रताप भानु वृक्ष में घोड़े को बांधकर कपटी मुनि के पास बैठ गया। राजा ने कपटी मुनि की प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर प्रताप भानु कोमल सुहावनी वाणी बोला, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं धृष्टता कर रहा हूँ। हे मुनिराज, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर बताइए। राजा प्रताप भानु उसे नहीं जान सका, पर कपटी मुनि ने राजा को पहचान लिया था। राजा प्रताप भानु मित्र प्रकृति का शुद्ध था और कपटी मुनि कपट में निपुण था। एक तो वह प्रताप भानु का शत्रु, दूसरे वह क्षत्रिय और तीसरे राजा। वह छल बल से अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। अपने राज्य सुख को स्मरण करके प्रताप भानु का शत्रु अत्यंत दुखी था। उसका हृदय कुम्हार के आंवे की भांति सुलग रहा था। राजा के सरल वचन को कान से सुनकर कपटी मुनि पूर्व वैर का स्मरण करके हृदय में अति प्रसन्न हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारे खे गलत अभिमाना, सदा अपन पौराही दुराए, सब विधि कुशल को बेच बनाए। ते ते कहीं संत शुद्ध तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम समाधन भिखारी अगेहा, हो तो बिरंजिशी वही संदेहा, जो सिसोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेखी, सब प्रकार राजा ही अपनाए, बोले वचन अधिक स्नेह जनाई, सुनि सति भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते कब बहु काला। कपटी मुनि कपट के जल में डूबोकर युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, मेरा नाम भिखारी है, क्योंकि अब मैं धनहीन और गृह से भी हीन हूँ। राजा प्रताप भानु ने कहा कि जो लोग विज्ञान के निधान अर्थात ब्रह्मवेत्ता महापुरुष होते हैं, वे आपके ही समान अभिमान को नष्ट किए रहते हैं। वे निरंतर सब प्रकार से कुशल होते हुए भी कुवेश अर्थात प्रतिकूल वेश बनाए हुए अपने स्वरूप को छिपाए रहते हैं। इसी कारण संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि जो लोग परम अकिंचन अर्थात पुत्रैषणा वितैषणा और लोकैषणा से रहित होते हैं, वे ही संत जन भगवान को प्रिय होते हैं। वस्तुतः आप जैसे लोग निर्धन भिक्षुक और बिना घर के हों, इस विषय पर ब्रह्मा जी और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। अथवा आप लोगों को निर्धन भिखारी और गृह शून्य देखकर यह संदेह होता है कि आप कहीं ब्रह्मा या शिव जी तो नहीं। आप जो हैं वह हैं। मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में विशेष विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा प्रताप भान को अपने वश में करके अधिक स्नेह का दिखावा करके कपट मुनि बोला, अब लगी मोहिन मिले को, मैं न जनावऊ काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुबेशु, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पेखु, बचन सुधासम अशन अहि। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जान सब बिनहि जनाए, कहूँ कमन सिधि लोक रिझाए। तुम शुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जाऊं तात दुरावों तो ही, दारुण दोष घटयति मोहि। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मन मानी, तब बोला तापस बक ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुनि सिर नाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे राजा सुनो,
मैं सत्य भाव से कह रहा हूँ, यहाँ मुझे निवास करते हुए बहुत समय बीत गए, अब तक मुझे कोई नहीं मिला, अर्थात मैं जन संपर्क से दूर रहा। मैं भी किसी के सामने अपने को प्रकट नहीं करता, क्योंकि लोक का सम्मान अग्नि के समान है, जो तपस्या रूप वन को भस्मसात कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मोह से ग्रस्त लोग ही भुलावे में आते हैं, चतुर लोग बहकावे में नहीं आते। सुंदर मोर को देखो, उसकी वाणी तो अमृत के समान है, परंतु उसका भोजन है भयंकर विष वाला सांप। इसलिए मैं संसार में गुप्त रहता हूँ, क्योंकि श्री हरि को छोड़कर मेरा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभु बिन जनाए ही सब कुछ जान लेते हैं। भला बताओ, लोक को रिझाने से कौन सी सिद्धि मिल सकती है? तुम पवित्र सुंदर बुद्धि वाले और मुझे परम प्रिय हो। मुझ पर तुम्हें प्रीति और विश्वास है। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे अत्यंत भयंकर दोष लगेगा। जैसे तैसे तापस मुनि उदास भाव से बोल रहा था, वैसे वैसे प्रताप भानु को उस पर विश्वास होता जाता था। जब कपटी मुनि ने प्रताप भानु को मनसा वाचा कर्मणा अपने वश में देख लिया, तब बगुले के समान ध्यान का आडंबर करने वाला अवसरवादी कपटी तपस्वी मुनि बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर फिर सिर नवाकर राजा बोला, मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर आप इस नाम का अर्थ बखान कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जमहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तन हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। जनिया चरज करहु मन माहि, सुतप्ते दुर्लभ कछु नाहि। तब बल तेज जक्ष जय विधाता, तब बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तब ते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनियत अनुरागा, कथा पुरातन काय सुलागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण बिरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सी, अमित आचरज बखानी। सुनि मही तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कही तापस निप जानो तो ही, कीन्हेउ कपट लाग भल मोही। जब प्रथम सृष्टि उत्पन्न हुई, तभी मेरी भी उत्पत्ति हो गई थी। इसी कारण मेरा एक तनु नाम है, क्योंकि मैंने फिर शरीर धारण नहीं किया। अर्थात वो ये कहना चाहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही उसकी स्वयं की उत्पत्ति भी हुई है, और तब से अब तक लेकर उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसकी आत्मा ने शरीर नहीं बदला। अर्थात जिस शरीर में उसका जन्म हुआ था, तब से लेकर अब तक वो उसी शरीर में है। इसी कारण से उसका नाम एक तन है। मेरे विषय में इस प्रकार सुनकर कोई आश्चर्य मत करो पुत्र। इस संसार में तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, तप के बल से ही विष्णु जी संसार के रक्षक बन सके हैं। शिव जी तप के बल से ही संहार करते हैं। संहार में तप से कुछ भी अगम नहीं है। यह सुनकर प्रताप भानु के मन में अत्यंत प्रेम हुआ, और वह कपटी मुनि पुरानी कथा कहने लगा। वह कर्म और धर्म के अनेक इतिहास तथा वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। अनेक आश्चर्यों वाली उत्पत्ति, पालन और प्रलय की कहानियां उसने व्याख्यान करके कही। यह सुनकर प्रताप भानु राजा तपस्वी के वश में हो गया, और वह तब अपना नाम कहने के लिए जिह्वा पर शब्द लाया। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें जानता हूं। तुमने मुझसे कपट किया, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही हम आज के रामचरितमानस के पाठ को यहाँ पर विश्राम देंगे। अगले हफ्ते शनिवार को हम फिर यहाँ से कथा पाठ का आरंभ करेंगे, और हम देखेंगे कि राजा प्रतापभान के साथ क्या होता है, और भगवान श्री राम के अवतरित होने का दूसरा कारण क्या है। जय श्री राम। अब किसी के कोई प्रश्न है या किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो हम थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं वहां।